लेकिन ये परीक्षा का मौसम है, इसको हम फिर क्यों टेंशन में लें, है ना। हमारे जैसे मौसमों में हम एंजॉय करते हैं, वैसे हम इस मौसम को भी, परीक्षा के मौसम को बहुत एंजॉय करें। ये मौसम को एंजॉय करने के लिए ही मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, और अगर आपने इस टिप्स को फॉलो किया तो कोई शक नहीं है कि आप अपने जीवन की हर परीक्षा को एंजॉय करते हुए सार्थक बनेंगे। पहला है हमारा फाइनल एग्जाम का, परीक्षा का, ये है कि हम जो हमारा समय है, अगर हमारे फाइनल एग्जाम के लिए 2 महीना बचा है तो हम 2 महीने को भूलकर उसको 1 महीना याद रखें। हम अपने दिमाग में बिठा लें कि मेरे पास केवल 1 माह बचा है और इस 1 माह में मुझे पूरी तैयारी करनी है। फिर हम दूसरे पॉइंट पे ये आएंगे कि हम अपने विषयों को निर्धारित कर लें। जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट की पहले हम एक सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लेंगे। खालिस्तान हो या पुट राइट और रॉन्ग हो, जो भी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर हम उसे याद करेंगे। फिर शॉर्ट आंसर्स में आएंगे। शॉर्ट आंसर में भी जो ज्यादा नंबर वाले हैं उनको बाद में, और जो कम नंबर वाले हैं उनको पहले याद करेंगे, ताकि हम छोटे से बड़े नंबरों को याद करते जाएं। और फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे, और सारे प्रश्नों को याद करने के बाद उनको अपनी एक नोटबुक में लिखेंगे भी। सारी कॉपी किताब बंद करके हम अपनी नोटबुक निकालेंगे और जो प्रश्नों को हमने याद किया उन प्रश्नों को हम नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, ताकि हम देखें कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, क्या हमने अपनी तैयारी में पूरा जोर लगाया है। और उसके बाद हम अपनी, अगर हमारे घर में कमरा है, हमारा स्टडी टेबल है, या हमारे कमरे में हमारा एक अलग से पढ़ने का कोई स्थान है, हम उस स्थान को बहुत शांति से उस स्थान पे बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, स्पेशली मोबाइल तो इस समय में हम बिल्कुल दूर रखेंगे। मोबाइल से हमारा कोई काम नहीं है तो हम मोबाइल को डिस्टर्ब नहीं हो, हम अपने दिमाग को मोबाइल के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हमारे जो दोस्त, हमारे जो फ्रेंड्स जिनके कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो हमें कई बार डिस्टर्ब करते हैं, हम उनका फ़ोन नहीं लेंगे। बहुत प्यार से उनसे माफ़ी मांगेंगे कि मुझे पढ़ना है, मेरे पास समय कम है। उसके बाद हम रात के समय में, विशेष करके जो रात का समय होता है हमारा, उस रात के समय में हम ये ना सोचें कि हम टीवी देखकर या अपने फ्रेंड्स से चैट करके हम रात का ये समय निकाल के हम सो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये बहुत गलत बात है बच्चों। इस समय में आपको बिल्कुल शांति से अपने कोर्स को ख़त्म करना है, या जो आपने पढ़ रहे हैं उनको सोने तक, जब तक कि आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में 4-5 घंटे नींद लेना भी ज़रूरी है। तो हम इस लास्ट में हम पढ़कर ही, याद करके कुछ प्रश्नों को, उत्तर को सोएंगे, ताकि साइंस ऐसा कहता है कि जब हम सोते हैं उस समय हमारा दिमाग चलता है, तो हमारा दिमाग उस आंसर को खुद ही रिवाइज करता रहेगा, और सुबह जब हम उठेंगे पूरी तरह से फ्रेश होते ही हमें हमारे आंसर याद आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी टिप्स थी जो आने वाले परीक्षा के घड़ियों को आपके बहुत सहायता देगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स से आपको पास भी कराएगी। हमारी ज़िंदगी में हम सिर्फ मार्क्स या ग्रेड के लिए पढ़ाई ना करें, अपने भविष्य के लिए और अपनी उन्नति के लिए पढ़ाई करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।